हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ है दीप संभवानी। तो जो एमटेक कर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर से, और जिनका गेट में रैंक है कंप्यूटर साइंस में 267, और गेट डीए जो कैजुअली दिया था ऐसे ही मजे मजे में एग्जाम सेंटर चेक करने के लिए, तो उसमें भी 681 रैंक है, राइट? या राइट। या या थैंक यू सो मच दीप। वेलकम टू गेट एंड टेक। थैंक यू लक्ष्मण भैया। तो इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप संभवानी हूँ। अभी 24 में ही बी पास आउट करके अभी आईआईटी खड़गपुर में एमटेक सीएससी कर रहा हूँ। थैंक यू। या सो फर्स्ट आपने कब गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? मैंने 2023 की मार्च में गेट की प्रिपरेशन बेसिकली प्रॉपरली स्टार्ट की थी। अ, हम्म। तो जब आप थर्ड ईयर में थे, राइट? फिर थर्ड ईयर। हाँ, मतलब जब थर्ड ईयर में अटेम्प्ट मेरा मिस हुआ अच्छा। तो कुछ थोड़ा ऐसे रिग्रेट हुआ, और मैंने औरों को देखा था जो अटेम्प्ट कर रहे थे और मेरे सीनियर्स को। तो हम्म। मुझे फिर मतलब क्लैरिटी हुई गेट की, और फिर मैंने तब एक दो मॉक दिए थे उन उन लोगों के साथ ही। अच्छा। और फिर मुझे आइडिया लगा कि पॉसिबल है, फिर मैंने थोड़े मेंटर्स के साथ डिस्कशन एंड ऑल किया, तो फिर अटेम्प्ट देने का सोच लिया। हम्म। तो उस पहले क्या मोटिवेशन क्या रहा कि यार गेट क्यों देना है? क्योंकि लोग प्लेसमेंट्स में भी जाते हैं ना, काफी सारे लोग। अभी वो थोड़ा एरा चल रहा था, वो मतलब सब ले ऑफ्स और कर रहे थे, सेशन चल रहा था। इसलिए कंपनीज अच्छी नहीं आ रही थी कंपनी में बेसिकली, तो कॉलेज में तो सोच रहा था। और मेरा कॉलेज लाइफ भी स्टार्टिंग में कोविड हम्म। 19 के टाइम पे हुआ था। तो हाँ। कॉलेज लाइफ में भी इतना कुछ स्टडी वगैरह में इतना कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि फर्दर स्टडीज में थोड़ा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू कंपनी एंड हम्म। इंडस्ट्री। तो उस टाइम थर्ड ईयर में तो आपका मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो उसके बाद फिर आपने कोचिंग वगैरह स्टार्ट किया, फिर बुक से पढ़ा, खुद से पढ़ा? हाँ, मतलब मैंने सबसे पहले जो एक मॉक दी अन अकेडमी से, फिर हम्म। उसका जो रिजल्ट आया वो मैंने अपने कॉलेज में एक मेंटर हैं उनसे पूछा कि हम्म। ये रिजल्ट है, इसके हिसाब से क्या प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए और। तो हम्म। उन्होंने गाइड किया कि अभी खुद से करने के लिए टाइम बहुत कम है, क्योंकि 10 महीने बचे थे नेक्स्ट अटेम्प्ट कर के। करे। सो उन्होंने बोला कि पहले एक कोर्स ले लो, कोर्स में आपके टॉपिक्स कवर होंगे, और फिर फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज पे। तो हम्म। उसका फिर मैंने, उन्होंने खुद मतलब एस एकेडमी से पढ़ा था, तब वो भी आईआईटीएन ही है। तो अ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि खलील सर जो है उनके अंडर में पढ़ो तो बेटर रहेगा। तो हम्म। वो तब फिजिक्स वाला में थे, तो मैंने फिजिक्स वाला का कोर्स ले लिया। अच्छा, बढ़िया। आई थिंक एक और वो क्या बोलते हैं, कुछ भी उस वहीं से था, फिजिक्स वाला से, राइट? हाँ। एक्चुअली मेरा उससे पहले भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे अच्छा। उसके साथ भी डिस्कशन और किया था, और फिर उसने बोला कि मैं भी ये ले रहा हूँ। मैं हम्म। वो उसने थर्ड ईयर का अटेम्प्ट किया था। तो एक तो उसी से पता चला था गेट का है ना, और फिर उसने रैंक बूस्टर लिया और मैंने फुल बैच ले लिया था। हम्म। तो वहाँ पे कैसा पढ़ाया, और क्या एक्सपीरियंस रहा फिजिक्स वाला में? क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मतलब बताओ। हाँ, एक प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सिस्टम की टीम उनके फैकल्टीज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो वो सिंक नहीं बन रहा था, हमारे डाउट्स हम्म। पहुंच रहे थे, और ऐसी दिक्कत हो रही थी। लेकिन कोऑपरेट करने के लिए, और फिर सामने फैकल्टीज ने भी अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स दे दिए थे ताकि हम डिस्कस वगैरह कर पाए। तो हम्म। फैकल्टी से अच्छा सपोर्ट मिला, प्लेटफॉर्म से थोड़ा थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि ड्रॉबैक रहा। पर हम्म।
ओवरऑल वहाँ से प्रिपरेशन अच्छी रही। पढ़ाते कैसे हैं? मतलब एकदम सब समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं आती विशेष? हाँ, फैकल्टीज बहुत बहुत प्यार से सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, सब डिटेल में जाते हैं और हम्म पर शेड्यूलिंग में जब प्लेटफॉर्म से दिक्कत हुई तो कुछ टॉपिक्स छूट गए। वो हम्म फिर मैंने वो अलग से कवर किए थे ना, हाँ तो बाकी से। तो बेसिकली अगर बैकएंड टीम है जो उनका मैनेजमेंट टीम है, अगर वो लोग अच्छा कोऑर्डिनेट करते इन लोगों के साथ, टीचर्स के साथ, तो स्टूडेंट को जो थोड़ा बहुत इशू आए हैं, माइनर इशू, वो भी नहीं आते हैं ना? वो भी नहीं आते। तो अगर ये फिजिक्स वाला वाले कोई लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक फीडबैक है ना। हाँ, काइंड ऑफ। टेक इट एज अ पॉजिटिव वन। सो उसके अलावा जैसे आपने खुद ही फिर नोट्स बनाए या फिर अनोटेड नोट्स वगैरह प्रिपेयर यूज किए? मैंने एक्चुअली 3 लेवल्स ऑफ नोट्स बनाए थे। ओके। एक क्लास में मैं साथ में नोट्स बना रहा था, हम्म तो उसे मैं क्लास के बाद तुरंत रेफर करने के लिए नोट, फिर वो क्लास नोट्स और सर ने जो भी बुक्स वगैरह सजेस्ट की हो वो कंपाइल करके एक प्रॉपर नोट्स बना रहा था। वो हम्म वैसे कुछ सब्जेक्ट जो बहुत ही छोटे थे, जैसे कि डिजिटल लॉजिक्स हो गया, उसमें इतने सारे टॉपिक्स ही नहीं है, तो हम्म उसके लिए मुझे सेकंड लेवल ऑफ नोट्स की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सीधा ही शॉर्ट नोट, मतलब थर्ड लेवल पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो हम्म इस तरह से मैंने नोट टेकिंग की प्रोसेस की थी। हाँ। ओके, तो खुद से नोट्स बनाने का क्या बेनिफिट रहता है? क्योंकि काफी सारे लोगों का रहता है कि यार हमारे पास टाइम कम है, जो 1 ईयर स्टार्ट करते हैं उनके लिए तो खैर टाइम रहता है, बट वो भी बोलते हैं कि टाइम कम है। और जैसे जो अभी अगर इंटरव्यू देखेंगे 1-2 दिन में, जैसे हम लाइव करेंगे इसको, तो जो अभी देखेंगे तो उनके पास अराउंड 5 मंथ्स है ना। हम्म। तो क्या कर सकते हैं लोग जिनके पास 1 ईयर है, जिनके पास 5 मंथ्स है? तो क्या प्लान होना चाहिए नोट्स के रिगार्डिंग? तो अब जब टाइम लिमिट कम होती है तो वैसे भी जब एग्जाम क्लोज आती है तो हम मोस्टली फोकस करते हैं प्रैक्टिस करने पे। नोट्स तो हम वैसे भी एग्जाम से टेंटेटिव 3 महीने पहले तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम्म आपका दिख रहा है आपको कि अभी नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे 3 महीने पहले तक में, तो आप क्लास नोट्स जो प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म्स, या फिर कुछ नोट्स ऐसे ऑनलाइन पड़े होते हैं, उसको रिफर हम्म कर सकते हो। लेकिन फिर वैसे भी आपका फोकस प्रैक्टिस पे ही ज्यादा होगा, तो आपको नोट्स नोट्स पे इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने ही पड़ेंगे, और वो 2-2 महीने में बन सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में इतनी दिक्कत नहीं हो पाती। हम्म और शॉर्ट नोट्स का क्या बेनिफिट रहेगा? आपको क्या उसका बेनिफिट हुआ जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? शॉर्ट नोट्स बेसिकली मैं ऐसे बनाता था कि जो भी क्वेश्चंस काउंटर हो रहे हैं उसमें जो क्लिक पॉइंट फॉर्मूलाज हैं वो मैं हम्म सीधा नोट कर दे रहा था, ताकि अगली बार जब वो सेम क्वेश्चन है तो मुझे पता हो कि वो यहाँ पे, और मैं सीधा वहाँ पे रेफर कर सकूं इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द होल नोट एंड। करेक्ट। सो वो क्विक रेफरेंस के लिए बहुत काम के हैं। और फिर लास्ट लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करना होता है तब एक बार स्नीक पीक कर दिया तो पूरा नोट्स देख के सब रिवाइज हो जाता है। तो इस तरह से हम्म शॉर्ट नोट्स बहुत काम के हैं। और आपने जैसे नोट्स बना लिए, लेक्चर देख लिए, कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो गया, तो उसके बाद आप क्या करते थे? PYQ लगाते थे या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करते थे? मतलब मैंने स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज लेके, और टेस्ट सीरीज में मैंने पहले उसमें सब टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर मल्टी सब्जेक्ट एंड देन फुल लेंथ, हम्म इस ऑर्डर में कवर था। तो मैंने भी उसी ऑर्डर को फॉलो किया। पहले टॉपिक वाइज सारे किए, तो जैसे ही हम्म कोर्स कंप्लीट हुआ मैंने टॉपिक वाइज से पहले हर एक टॉपिक को रिवाइज करके फिर एग्जाम देना, एंड फिर एग्जाम में जो भी गलत हुआ उसको टॉपिक में कवर करना एंड ऑल। फिर सेम वे मैंने सब्जेक्ट वाइज किया, तो मेरे रिवीजन साइकिल्स भी ऐसे ही चल रहे थे। तो हम्म मैं टॉपिक्स को टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा था, फिर सब्जेक्ट वाइज, और उसी ऑर्डर में फिर मल्टी सब्जेक्ट एंड फुल लेंथ। तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ा लास्ट एग्जाम तक। हम्म तो ये आपने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट की थी टॉपिक वाइज टेस्ट, या फिर टॉपिक फिनिश होने के बाद किए थे आपने? हाँ, मतलब प्रैक्टिस मैंने साथ में की थी। जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, डीपीपी अलग से प्रोवाइड करते हैं, हम्म तो
वो था सीनिक। और अगर डीपीपी प्रोवाइड नहीं करते कुछ टॉपिक्स में तो मैं खुद ही कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता था। और तो साथ में प्रैक्टिस एक चली रही थी। फिर जब जैसे ही मैंने प्लान किया था कि मैं एग्जाम से 3 महीने पहले तक सब कवर कर लूंगा, फिर वो कवर करने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज के टेस्ट स्टार्ट किए। और पीवाईक्यू वगैरह कब लगाए आपने फिर? पीवाईक्यूज मैंने एक्चुअली लास्ट जो मंथ था, लास्ट मंथ में मैंने जब हमारा शेड्यूल आ गया था तो मैंने ये प्लान किया कि जो शेड्यूल है एग्जाम का उसी शेड्यूल पे बैठते हैं ताकि मेरा ब्लड बॉडी क्लॉक उसमें सेट हो जाए। हम्म। तो क्या इम्पोर्टेंस है मतलब पीवाईक्यू लगाने की, और सिलेबस खत्म होने के बाद पीवाईक्यू लगाने चाहिए या फिर टॉपिक खत्म होने के बाद, ताकि लोग उसका ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट ले सकें? मतलब सबसे बेस्ट बेस्ट बात यह है, हल कोई भी अगर फुल लेंथ टेस्ट आप दे रहे हो तो उससे पहले एक बार आप फुल सिलेबस कवर कर लो, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ताकि आप बिल्कुल। सीमलेसली पूरे पेपर को समझ पाओ एटलीस्ट। हम्म। तो उसके बाद आप अगर फुल लेंथ अटेम्प्ट करते हो और उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको आइडिया आएगा। और प्रीवियस ईयर का बेनिफिट ये है कि आपको जो क्वेश्चंस जो पेपर्स आगे आने वाले हैं उसकी लैंग्वेज क्या होगी उसका एक आइडिया हो जाएगा। और हम्म। किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक्चुअली वो कहीं हम्म। और से पता नहीं चलता किसी भी टेस्ट सीरीज से। मतलब करेक्ट, कुछ करेक्ट। टेस्ट सीरीज बहुत इजी होती हैं तो वो लेवल हम्म। तक नहीं पहुंच पाती, और कुछ टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा हाई लेवल होती हैं कि डिमोटिवेट कर देती है। तो परफेक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफि- हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही मिलेंगे। तो हम्म। इम्पोर्टेंट है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अवेलेबल हो हमारे पास वो कवर कर ही लें। मैंने 2000 शायद 17 तक के कर लिए थे। मैं बैकवर्ड चल रहा था तो उस हिसाब से। अच्छा। और टेस्ट जो आपने मतलब टेस्ट सीरीज जो ली, तो वो कितनी टेस्ट सीरीज ली? क्योंकि काफी लोग क्वेश्चंस रहते हैं कि यार हमें कितनी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। मैंने थोड़ा उसमें मैं जल्दी कर गया और मैंने फिजिक्स वाला की ले ली, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस वो रिपीट हो रहे थे जो डीपीपी में थे, तो वो थोड़ी दिक्कत हो गई मुझे। और फिर उसमें भी थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकिन फिर वो क्वांटिटी इतनी नहीं थी। और फिर हम्म। मैंने वो क्लासेस की जो फ्री टेस्ट होती हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वो दी थी। उसमें उसमें मुझे आइडिया लगा कि लेवल्स बहुत हार्ड हो सकते हैं क्वेश्चन के। और तो फिर हाँ। मैंने फ्री में वो देना स्टार्ट किया और फिर टाइम थोड़ा कम पड़ने लगा। तो मतलब फुल लेंथ के लिए इनफ टाइम मुझे 1 महीने जितना मिला था, तो उसमें मैंने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फुल फोकस कर दिया लास्ट मंथ। हम्म। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कहाँ से लगाए? बेसिकली काफी लोगों के डाउट्स ये भी रहते हैं। गो क्लासेस गेट ओवरफ्लो प्लेटफॉर्म पे एक हाँ। पूरा लिस्ट पड़ा था। अगर हाँ। मैंने पिन करके रख दिया। वो बहुत ढूंढना पड़ता है अंदर अंदर ब्लॉक्स में कहीं है। अ, हम्म। उसमें सारे ही पेपर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे एग्जाम चलती है वैसे ही पड़ी है, और फिर उसके साथ सॉल्यूशंस हम्म। भी अवेलेबल हैं। एंड सबसे बेस्ट बात तो गेट ओवरफ्लो पे वो डिस्कशंस हैं सर, हर हाँ। क्वेश्चन वो भी अलग से लिंक करके पढ़े हैं तो। वो वाला ब्लॉग है उस पे, आई थिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा, तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स देखेंगे ना तो उनको फायदा हो जाएगा। वो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी मेरी हाँ। प्रिपरेशन। क्योंकि आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, वो भी टेस्ट के फॉर्म में लगा रहे हो, तो सबसे बेस्ट तो वही है ना। हम्म। मतलब एक चीज से दो बेनिफिट हो रहे हैं बेसिकली, है ना, टाइम भी मैनेज हो रहा है आपका, पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं। एनवायरनमेंट में भी सब सेट हो रहा है मतलब। हाँ। और जो साइक्लिक रिवीजन करते थे आप, तो कैसे करते थे? काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता साइक्लिक रिवीजन करने का हमें। मतलब मेरा फर्स्ट डिवीजन तो हर क्लास के बाद होता था। मतलब हर क्लास में कभी कभी अगर छूट रहा है तो फिर मैं पूरे वो टॉपिक या फिर पूरे सब्जेक्ट का कवर कर लेता, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स छोटे होते हैं। तो वो रिवीजन करना थोड़ा ऐसा लगता है कि अ, इससे अच्छा कि 2-3 टॉपिक साथ में करके रिवाइज कर ले, क्योंकि कुछ लेक्चर्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होती है तो फिर रिवाइज करने हम्म। के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। तो हम्म।
वैसे मैंने हर लेक्चर के बाद रिवाइज किया था। फिर जब सिलेबस खत्म हुआ तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग मैं रिवाइज करता था। तो पहले मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा हूँ, तो टॉपिक टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ, जो टॉपिक की टेस्ट है उसके हिसाब से। फिर मैं अगर सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ तो सब्जेक्ट को रिवाइज करके, और फिर मैं मल्टी सब्जेक्ट, तो फिर वो तीन चार सब्जेक्ट जो होते हैं उनको रिवाइज हम्म करके फुल लेंथ में पूरा ही शॉर्ट नोट्स स्नीक पिक करके। हम्म। और जो आप टेस्ट दे रहे थे तो उनको एनालाइज कैसे कर रहे थे? क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं ना कि टेस्ट तो देते हैं बट वो सोचते हैं यार हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हम अभी क्यों दें, टॉपिक वाइज टेस्ट क्यों दें हम, है ना, बात सीधा मॉक ही देंगे। तो कैसे आप एनालाइज करते थे, कैसे आप अपने आप को कीप मोटिवेटेड रखते थे अगर मार्क्स भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं तो? हाँ मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जिसमें डिमोटिवेशन हो रहा था, 50%, 40% तक जा रहा है रिजल्ट। तो हम्म अ, एक हमें फिजिक्स वाला में जो सर हैं वो बताते थे कि अगर आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि तो आपको पहले ही पता चल गया कि किस टॉपिक में आप वीक हो। तो उसको करेक्ट। अगर आप चॉइस कर लोगे तो फिर वो आपको बेनिफिट हो जाएगा इन द एक्चुअल टेस्ट। तो जब भी कम मार्क्स आते थे तो हम लाइक हंग्री हो जाते थे कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, और वो फटाफट पेपर हाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करते थे। तो फिर कम मार्क्स इग्नोर हो जाता था, जो वीक टॉपिक्स है उस पर फोकस चला जाता था, तो उसको बस प्रैक्टिस कर लेते थे। हाँ। और कुछ लोग सिली मिस्टेक्स काफी करते हैं, तो आपने भी कभी सिली मिस्टेक्स की हैं टेस्ट वगैरह में? सिली मिस्टेक्स वैसे तो ट्रिवियल है। मतलब बिल्कुल। अगर आपको आता है तो आप एक्साइटमेंट में ही सिली मिस्टेक्स कर दोगे। हम्म। तो फिर बस उसमें भी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ पे ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो एंड ऑल। तो हम्म फिर उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर प्रैक्टिस करते करते वो सिली मिस्टेक्स कम हो ही जाती हैं, तो उसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है। आपको सिली मिस्टेक्स हुई है तो एक और बेनिफिट है कि आपके मार्क्स जो गए हैं वो आपकी टॉपिक के वीक होने की वजह से नहीं गए, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अ, वो एक बेटर चीज है कि आप अगर सिली मिस्टेक्स पकड़ रहे हो तो आप फिर एक्टिव हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम वो सेम सिली मिस्टेक ना हो। करेक्ट। ठीक है, हर तरीके से। बिल्कुल। और जो लास्ट के 3 महीने रहते हैं वो हमारे लिए मतलब काफी क्रूशियल होते हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट को आइडियली क्या करना चाहिए वैसे? लास्ट के 3 महीने में आपको, मतलब जैसे मैंने बताया कि 3 महीने पहले तक सारे टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए। अब अगर टॉपिक्स कवर नहीं हुए तो आप फिर भी, अगर आपने पहले कॉलेज में किए हुए हैं वो सब्जेक्ट्स, तो आप सीधा जंप कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, और फिर हर टॉपिक जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उसकी डिटेल में तब ऑन द मोमेंट जा सकते हो। जैसे कि टेस्ट देने के बाद तुरंत आपने जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लिए, तो उस हम्म हिसाब से आप कलेक्ट करते जाओगे हर टॉपिक्स एग्जाम तक, और फिर आपका उस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो उसमें थोड़ा क्रूशियल रहता है कि आप प्रैक्टिस पे ही ज्यादा ध्यान दो। अगर जो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो सिमिलर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो, हम्म। वैसे वो बेटर रहेगा। हाँ, तो टेक्निकल सब्जेक्ट तो आपने फिजिक्स वाला से पढ़े, एप्टीट्यूड भी वहाँ पे पढ़ाया गया कि एप्टीट्यूड का अलग से आपने प्रिपरेशन किया था? एप्टीट्यूड पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, वो नेचुरली बेटर था। और मैंने स्किप भी किया था वोकेबलरी वाला पार्ट, मतलब वर्बल हम्म मैंने स्किप किया था, क्योंकि उसमें डिक्शनरी के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ रहे थे। मैंने ग्रामर कर लिया था नॉर्मल, तो उसमें हो जाता था, लेकिन डिक्शनरी डिक्शनरी से जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह, वो बहुत ह्यूज टॉपिक था, टाइम कंज्यूमिंग, और उसके सामने उसका इतना वर्थ मुझे नहीं लगा पर्सनली। तो हम्म मैंने ग्लोबल एप्टीट्यूड को स्किप किया था, और जनरल एप्टीट्यूड जो था उसमें मैंने पहले थोड़ा थोड़ा फिजिक्स वाला का देखा, और फिर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मेरे से कभी बन जाएंगे। तो फिर मैंने उसमें लेक्चर्स को स्किप करके बस सीधा डीपीपी लगाना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से मैंने उसमें से प्रैक्टिस कर ली थी बस। हम्म। तो एप्टीट्यूड के पी वाई क्यू भी आपने लगाए होंगे पे? हाँ, जो बता रहा हूँ कि गेट गेट ओवरफ्लो पे
बढ़िया, उसमें तो थे ही थे। तो उसके साथ भी प्रैक्टिस हो रही थी, और फिर उसका आइडिया आ रहा था, तो वैसे सिमिलर क्वेश्चंस मैं ढूंढ लेता था गेट ओवरफ्लो पे। हम्म और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे तो वहीं से मिल जाते थे बहुत सारे क्वेश्चंस। हम्म। और लास्ट के मंथ में जनवरी में मतलब आपका क्या शेड्यूल रहा बेसिकली, क्योंकि आपका सिलेबस तो ऑलरेडी हो ही चुका था काफी पहले ही, है ना? तो लास्ट मंथ मैंने प्रीवियस ईयर मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया। मतलब तब तक मैंने फुल लेंथ मल्टी 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 सब्जेक्ट सब्जेक्ट वो सब कवर कर लिए थे। लास्ट मंथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बचा के रखा, ताकि मैं डिमोटिवेट भी ना हो और ज्यादा एक्साइट भी हम्म। ना, मुझे लेवल ही रहे। तो मैंने लास्ट मंथ पे ये शेड्यूल फिक्स कर दिया था कि जो मेरा टाइम था, आफ्टरनून वाला जो शेड्यूल था एग्जाम का, उसी टाइम पे मैंने स्लॉट बुक कर दिया मेरा, कि तब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं कमरा हम्म। के बस मॉक दूंगा। और सब फुल एग्जाम के हॉल वाला ही एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट कर दिया। और हम्म लास्ट मंथ में मैंने बस ये किया था कि अगर एक आध दो टाइम वीकेंड में या ब्रेक लेना हो, तो वो मैं शेड्यूल से ब्रेक ले सकता हूँ। बाकी मैंने मोस्टली यही फोकस किया था कि प्रीवियस ईयर को एज अ मॉक दूं, वो लिंक से जो आपने बताया। हम्म। और जो आपने बताया कि उसी टाइम पे आप दे देते थे टेस्ट, तो उसका क्या बेनिफिट होता है? कई लोग सोचते हैं कि यार उस टाइम पे हम क्यों दें, घर पे तो हम किसी भी टाइम दे सकते हैं ना। मतलब सबसे पहली तो बात ये थी कि वो आफ्टरनून वाला था, और आफ्टरनून में कभी कभार नींद आ जाती है। बिल्कुल तो आती अगर है। एक एक महीने से अगर मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो फिर हम्म। एटलीस्ट मेरी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी वो एग्जाम टाइम पे, तो करेक्ट। वो एक रहेगा। बिल्कुल। और इस एंटायर जर्नी में मतलब आपने कॉलेज के साथ ऑब्वियसली मैनेज किया है, तो कितना डिफिकल्ट था कॉलेज के साथ ये सारी चीजें मैनेज करना? कॉलेज में कुछ फैकल्टीज ऐसे प्रेफर करते थे कि आप कॉलेज भी आके गेट क्लियर कर सकते हो, तो उनको समझाना मुश्किल था, इसलिए उनसे उनको मैंने थोड़ा इग्नोर मारा। और फैकल्टी सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे। हाँ, स्टार्टिंग के सेम सेम के स्टार्टिंग में जब अटेंडेंस के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं, तब मैं हो आता था वहां से। पर गेट के टाइम पे, गेट से 3 महीना पहले तक में हर किसी ने फुल सपोर्ट किया, फैमिली ओके। फ्रेंड्स हाँ हाँ। सब। तो तो वो एक बहुत अच्छी बात रही मेरे जर्नी में। हम्म, काफी सपोर्ट मतलब टीचर्स का भी मिला, क्योंकि तुम्हारा अटेंडेंस एक काफी फैक्टर होता है ना, तो अटेंडेंस पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, अटेंडेंस मैनेज कर दिए, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा था। साथ में लास्ट सेम, सेकंड लास्ट सेम पे टॉपिक्स भी, सब्जेक्ट्स भी बहुत हेक्टिक रहने वाले थे, लेकिन उसमें भी अच्छे से सपोर्ट किया फैकल्टी ने, जो मटेरियल वगैरह थे वो प्रोवाइड कर दिए, तो वो बेटर रहा। हम्म। और इस इंटायर जर्नी में मतलब आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है यार हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं, है ना? बहुत सारी चीजें मन में आती हैं, होगा कि नहीं होगा, वो भी एक चीज आती है हमेशा कि पता नहीं क्या ही होगा एग्जाम में, है ना? तो मतलब मैंने मैं भी बहुत सोचा था, मैंने बहुत सारे प्लान भी सोचे थे। लेकिन जब 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 एग्जाम नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे मैंने ये शुरू किया कि लास्ट, मतलब जो लास्ट हमारा मेरा वो है कि लास्ट गोल क्या है, एंड गोल मेरा क्या है, उसके हिसाब से मतलब मैंने फार साइटेड वो प्लानिंग किया। हम्म और फिर उस चंक में तोड़ के फिर मैं पूरा फोकस नेक्स्ट डे क्या करना है उस पे ही रखता था, ताकि मेरा और बातों पे ध्यान ही ना जाए। और दो तीन चीजें हैं, जैसे कि रिलेशंस आप अच्छे बनाए रखो, ताकि वो टाइम आप मतलब पढ़ाई के टाइम पे और ख्याल आ ही जाता है, तो उसमें अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट वगैरह हुआ है, ट्रेजेडी वगैरह हुआ है, तो उस हम्म पर आपका फोकस जाएगा। इसलिए ट्राई करो कि आप सबसे रिलेशन भी सही रखो, ताकि उस बातों पे ध्यान ना जाए। फिर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है कि आप डिस्कस बिल्कुल। कर पाओ। चाहे मतलब वो गेट प्रिपेयर ना भी कर रहे हो, फिर भी आपको हेल्प कर देंगे ऐसे ही। और हम्म
ऐसा ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो ही हेल्प करे, बस उनको बता देना तो भी वो हमारे मन में एक रिलीफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहें, फैमिलीज और रिलेशंस को अच्छा रखें, ये मेरी एडवाइस है। एंड ऑल, और एक एक और बात है कि थोड़ा ब्रेक दिन में पीस का निकालें। मैं ऐसा हम्म। रेगुलर करता था, जब लास्ट मंथ टेस्ट होती थी तो टेस्ट के बाद 1 घंटा में वॉक करने चला जाता टेरेस। वेरी गुड। नो, नथिंग एल्स, बस मैं ही वॉक करता था। और अगर कुछ सोच रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ तो नहीं सोच रहा हूँ, बस 1 घंटा में वैसे निकालता था वॉक करके। तो उससे आप फिजिकली मेंटली मतलब दोनों तरह से अपना फिट रहने की कोशिश कर रहे थे ना उस टाइम। या और काफी सारे लोग पूछते हैं कि यार मतलब हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। तो आप तो जैसे वॉक करते थे और कुछ एक्स्ट्रा करते थे, योगा वगैरह भी काफी सारी चीजें। हाँ, मतलब योगा, मैं योगा करता था नॉर्मली, और वॉक में करता था, वो मैंने बताया। और फिर अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी हो, हाँ वैसे हाँ मोदी जी के बैकग्राउंड से भी आते हैं, अगर वो आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हाँ। उनमें जीतू भैया ने बोला था कि ब्रह्मास्त्र। तो अगर आपसे आपसे नहीं निकल रहा, तो फिर वो डेलीगेट कर दो अपनी मम्मी पे, मम्मी पे या पेरेंट्स पे, या कोई भी अगर गार्डियन है आपका। तो अब आपको लास्ट के 2-3 महीने पे डेलीगेट करनी होगी अपनी हेल्थ। वो आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाओगे अगर, तो गार्डियंस ही हैं जो पूरा ध्यान रखेंगे। और ऐसे में सपोर्टिव रिलेशंस बहुत काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जैसे आप तो आई थिंक घर घर पे थे इसलिए थोड़ा अच्छे से और चीजें मैनेज हो गई। कई लोग ऐसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, जैसे दर्शन है, वो भी मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, मेरा एक फ्रेंड है। और वो हॉस्टल से प्रिपेयर करता था, तो हम्म। उसमें उसके फ्रेंड्स इस तरह से सपोर्ट करते थे, जो गेट नहीं दे रहे हैं वो उसके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर देना है अगर कॉलेज के। ओ। फिर वैसे तो मुझे भी फ्रेंड्स ने प्रोजेक्ट करके दिए हैं, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि हम लास्ट के सेम में फुल लेंथ प्रोजेक्ट लगता है। हम्म तो और कुछ नहीं होता, बस प्रोजेक्ट ही होता है, और वो इतना बड़ा होता है कि आपका टाइम अच्छा खासा कंज्यूम हो जाए। तो उसमें फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया होता है। फिर हॉस्टल में आपको थोड़ा हाथ खुला करना होगा। मेस का खाना अगर नहीं पसंद है तो फिर आप फूड हैबिट्स अच्छे से बना लो, स्लीप हम्म हैबिट्स आप अच्छे से बना लो, और उसमें रूममेट्स और हॉस्टल मेट्स का सपोर्ट लेके निकाल सकते हो। ऐसा मैंने अपने बिल्कुल। फ्रेंड्स। तो आपकी जो जर्नी है इसमें आपके दोस्तों का काफी पॉजिटिव सपोर्ट रहा है ना। मतलब दोस्त बहुत जरूरी है लाइफ में बेसिकली, है ना। एक तो दोस्त बहुत जरूरी है, और स्पेशली एक एडवाइस ये है कि मेंटर एक रखना बहुत जरूरी है। मेरे वैसे मेंटर भी फ्रेंड जैसे ही थे, मेरी कॉलेज में थे, निकुंज नायक करके हैं। हम्म। वो स्टार्टिंग से जो मैंने बोला कि जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप हम्म। इस तरह से प्रिपेयर कर, मैंने जिनको रेफर किया था मेरी मॉक देने के बाद रिजल्ट दिखा के, तो हम्म। उन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट एग्जाम होने के बाद अप्लाई कहाँ कहाँ करना है, फिर अभी अप्लाई हो गया, फिर जब मैं कैंपस में पहुंचा तो सब सेट हो गया कि नहीं, हर तरीके से बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा, वाह। तो अगर ऐसा कोई मिल जाए तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। हम्म। तो मतलब एक कोई ऐसा हो कि जो अपन को देख रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, इसको सजेस्ट कर सकते हैं सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जैसे हमें अपनी गलती खुद नहीं दिखती तो कोई और देख रहा है तो वो थोड़ा बहुत बता पाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। और ये भी बहुत जरूरी है कि आपको बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिले। तो अगर आप जैसे हम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, तो हम अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं किसी और से और वो नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली हम गेट ओवरफ्लो में जाके वो क्वेश्चन सर्च करेंगे, तो उसमें बहुत सारे डिस्कशंस मिलेंगे, सबके अपने अपने अप्रोचेस होंगे उसमें।
और तब हमें क्लियर होगा कि वो कैसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे सही हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम हम्म डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का आइडिया लें, और फिर सेम वे हमारी सिचुएशंस में भी हम जो सोच रहे हैं, हम नॉर्मली अगर हम विक्टिम हैं तो हम्म कुछ भी सोच रहे होते हैं। हम्म तो ऐसे में पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के कंसिडर करने के लिए हम दूसरों को बातें शेयर कर सकते हैं, और वो हेल्पफुल रहता है। हम्म। तो आई थिंक हमने काफी सारे सारे पॉइंट्स पे बात कर ली है। तो और कुछ बच रहा है आपके एंड से जो शेयर और करना चाहते हो, कुछ एक आध पॉइंट और? वैसे तो सब कवर हो ही गया, बस ये ध्यान रखना है कि अपने जो फ्रेंड्स हो रहे हैं, वो जो इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो उनको देख के ये नहीं सोचना है कि वो लोग हम कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए हैं एंड ऑल। वो फिर भी हम्म साथ में रहता है। मैं अब भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूँ जो खुद कॉर्पोरेट लाइफ में फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में जा चुके हैं। वो बोलते हैं कि वो बहुत बिजी रहते हैं और फिर भी हम टाइम निकाल लेते हैं। तो ऐसी कोई हम्म बात नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए। आप बस अपनी एग्जाम पे ही ध्यान दो अभी, ठीक है? और हम्म फिर हेल्थ का ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो, मन को शांत रखो, और बस नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस उस पर ही ज्यादा फोकस करो। हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर लो, और फिर शॉर्ट टर्म पे फोकस करो। करेक्ट। लास्ट दो क्विकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि आप सोशल मीडिया का कैसे यूज करते थे, क्योंकि काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारा टाइम ना हमारा रील्स देखने में, फोटो लाइक करने में, और उससे फिर डिमोटिवेशन आता है कि यार वो लोग तो उधर घूमने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम तो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो कैसे यूज करना चाहिए सोशल मीडिया? तो मैंने मैंने भी सेम एनालाइज किया था, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही थी, 6 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं, सोशल मीडिया को यूज करके भी कर सकता हूँ। और अच्छा। फिर एनालाइज किया, 3 महीने पहले तक मुझे प्रॉपर रियलाइज हो गया कि ये पॉसिबल नहीं। फिर आपको मिस्टेक करने का चांस ही नहीं रखना है, स्पेस ही नहीं होनी चाहिए मिस्टेक की कोई। तो उसके लिए मैंने सब क्लियर कर दिया। हम्म इनफैक्ट फोन में से जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स थे सारे निकाल दिए। फोन भी सिर्फ इम्पोर्टेंट काम जो एग्जाम से रिलेटेड होता है उसके लिए यूज करता था। और हम्म। एग्जाम जब मैं मॉक दे रहा हूँ, तब तो फोन को भी मैं अलमारी में लॉक करके रख देता था एकदम, मतलब ओ, वेरी गुड। कोई डिस्ट्रैक्शन की कोई स्पेस ही नहीं रखो। आपको खुद को चांस ही नहीं मिलना चाहिए डिस्ट्रैक्ट होने का, तो वो बेटर रहेगा। और फिर हम्म ये फोन मैंने लास्ट 3 महीने में जो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो वैसे भी मैं वो करता था कि अ, सब साइलेंट करके, अगर किसी का भी कॉल आ रहा है तो किसी को आंसर नहीं करना, इसलिए मैं वो फोन घर के दूसरे कोने में ही रख देता था पढ़ते टाइम भी, ताकि फोन एक एक चीज है, एडवाइस ये है कि फोन को टेबल पे कभी भी नहीं रखना है जब भी आप पढ़ रहे हम्म। हो। क्योंकि अगर वो पढ़ा है और कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब जैसे जनरली मैं बताऊँ ना, अब जब मैं पढ़ता था तब तो मैं नहीं यूज करता था, फोन ही नहीं था हमारे पास, तो एंड्रॉयड। लेकिन अभी मैं देखता हूँ जो तुमने बात बोली ना कि यार बार बार मन करता है, जैसे मैं काम करता हूँ या कुछ भी, तो बार बार इसको खोलने का मन कर जाता है, वो कब चलाते रहते हैं पता ही नहीं चलता। ये बहुत हाँ, बहुत बेस्ट एडवाइस है कि यार टेबल पे ही नहीं रखो, अलमारी में रख दो। तो तुम उठोगे जाओगे तब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा भाई क्या कर रहा है ना। एक रेजिस्टेंस बना दो कि आपको फोन लेने में भी मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, यही है। और माइंड हमारा वैसा है ना, जहाँ मेहनत होती है फिर वहां लेजीनेस दिखा देता है ना। इसलिए अगर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन पे रेजिस्टेंस बना सकते हो। और ऑन एन एवरेज आप कितने आवर्स पढ़ते थे वैसे? वैसे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कि कितना टाइम बचा है एग्जाम का। मतलब अगर एग्जाम में कम टाइम बचा है तो फिर आवर्स ज्यादा है। तो हम्म जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो 10 महीने पहले, तब मैंने स्टार्ट किया था कि रोज 2 लेक्चर, 2 घंटा लेक्चर आ रहा है, तो रोज वो 2 घंटा साथ में अटेंड करूँ। पर फिर लेक्चर में हर स्टूडेंट के लिए वो लेक्चर होता है, तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ फास्ट समझते हैं। तो हम्म जो भी
ऐसे पार्ट हैं जो कि बार बार समझा जा रहे हैं, वो मैं स्किप कर देता था। हम्म। तो वो मेरा एक टाइम बचता था। फिर मैंने 6 महीने पहले जब देखा कि अब 3 महीने में मुझे बाकी का कोर्स कंप्लीट करना है, कुछ 7-8 सब्जेक्ट और बचे थे, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट बड़े हैं तो मुझे ज़्यादा हम्म। टाइम देना होगा, तो मैंने टाइम फिक्स करके 6 आवर्स कर दिया। तो 2, फिर 4 आवर्स भी बीच में कभी कभी पढ़ लेता था, और फिर 6 आवर्स कर दिया, जिसमें कि मेरे लेक्चर्स और फिर लेक्चर के बाद का रिवीजन हो जाता। और हम्म। लास्ट के 3 महीने में मैं मतलब वैसे तो पूरा दिन ही डेडिकेट कर रहा हूँ एग्जाम को। तो जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ लास्ट के 3 महीने में, तो टेस्ट सीरीज देने के बाद, टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है, और फिर वो क्वेश्चंस में से जो टॉपिक्स वीक हैं उसको रिवाइज करना है। तो उसमें मोस्टली मेरा शेड्यूल का 10 घंटा एटलीस्ट चला जाता था लास्ट के 3 महीने में। तो लास्ट के 3 महीने में बहुत ज्यादा शेड्यूल लंबा हो गया था हम्म। स्टडी का। और लास्ट में हम जो चीज जैसे पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा हमारे माइंड में कई अच्छे से रहती भी, क्योंकि हम मतलब अगर 6 महीने कोई चीज पढ़ी है तो लास्ट में अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है तो उसका बेनिफिट भी अच्छा मिल जाता है ना। तो लास्ट में वही टेस्ट सीरीज में वही बेनिफिट होता है अगर क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो। और जो क्वेश्चन एक बार गलत हुआ होता है ना, वो हाँ। तो एग्जाम में पक्का याद आता है कि ये मैंने तब गलत किया था, और हम्म। फिर एग्जाम में तो वो सही आता है। हाँ। तो आई थिंक हम लोगों ने काफी बात कर ही ली है ना, तो बहुत मजा आया। और ऑब्वियसली जो यहाँ तक देखा होगा जिसने इंटरव्यू, तो उसको भी काफी सीखने को नया मिला होगा। तो कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से। और कुछ पॉइंट्स है क्या? अब तो थैंक यू दीप, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली लोगों को हेल्प मिलेगी। और थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर आईआईटी केजीपी, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट इंटरव्यू कभी हम करते हैं तो फिर उसके केजीपी में बात करेंगे हम टेक में क्या चीज़ होती है, बट इसको यहीं तक रखते हैं ना। थैंक यू सो मच दीप।